नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे शानदार YouTube प्लेटफॉर्म चहल एकेडमी में। मैं डॉक्टर पंकज सारस्वत लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जो हमारे देश के अंदर इस समय करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार ने, जो अभी हमारी गवर्नमेंट चल रही है देश के अंदर, इन लोगों ने सन 2020 में देश के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को लागू किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मेट लेके आए। वो फॉर्मेट ये था कि हर राज्य को बेसिकली 3 लैंग्वेज का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। पहली लैंग्वेज हिंदी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश और तीसरी लैंग्वेज जो उस राज्य की भाषा है, तीसरी वो भाषा उसके अंदर रहेगी और उस भाषा के ऊपर वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि देश के अंदर बहुत सारे राज्य ऑलरेडी 2-3 भाषाओं का एक फॉर्मेट को पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे थे, लेकिन क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है तो इसका राजनीतिक विरोध होना बड़ा स्वाभाविक था। और उस राजनीतिक विरोध के अंदर एक ऐसा अखाड़ा कूद गया है, एक ऐसा राज्य कूद गया है जो जाना जाता है अक्सर क्रांतियों के लिए, जो जाना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की इतिहास के लिए, जो जाना जाता है बालाजी भल्लाड़ जैसे महान पेशवा के लिए। हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जैसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो शुरू से ही हिंदी भाषी का विरोध कर रही है और वो ये बात बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, इस बात पर गर्व है, लेकिन हम हिंदी भाषी नहीं, हम हिंदी नहीं, हम हिंदू हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा एक ऐसा उछला है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कि बाला साहेब ठाकरे जब तक जिंदा रहे वो अपने दोनों बच्चों को, यानी कि अपने बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे को एक नहीं कर पाए। लेकिन नई जो शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पॉलिसी को जैसे ही वहां के सीएम देवेंद्र साहब ने वहां पे इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करते के साथ ही दोनों भाई जो कई सदियों से एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों के दोनों भाई एक साथ आगे राजनीतिक मंच पर अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक मुद्दा है राजनीति का जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये डिबेटिंग टॉपिक क्यों है हिंदी को लेके। तो ये जो कहानी है पूरी जो मैंने आपको बताई वो कुछ इस प्रकार से है कि नए रूल जो है 16 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र की सरकार ने लागू किया है और इस रूल के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करते के साथ ही पहली से लेके 5वीं तक क्लास के लिए भी हिंदी भाषा जो है वो कंपलसरी कर दी। इससे पहले वहां पे हिंदी पढ़ाई जाती थी, लेकिन 5वीं क्लास के बाद। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में राज्य सरकार ने उसको इंप्लीमेंट करते हुए क्या किया कि 5वीं क्लास तक के बच्चे भी हिंदी पढ़ेंगे। और यहां से एक आग लगी महाराष्ट्र के अंदर विरोध की, महाराष्ट्र के अंदर विद्रोह की, जो कि महाराष्ट्र जिसके लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो चीजें सारी की सारी शुरू से होती रही हैं। तो ये विरोध जो था वो चलते चलते एक हिंसक झड़प में पहुंच गया। यहाँ पे राज ठाकरे साफ कह रहे हैं वी आर हिंदू बट नॉट हिंदीज, हम हिंदू हैं और इस बात पे हम गर्व कर रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारे ऊपर थोपना ये हमारे खिलाफ जा रहा है, हम इसके फेवर में कभी भी नहीं आने वाले। इस प्रकार की एक राजनीतिक हिंसा वहां पे स्टार्ट हो गई। और थर्ड जो लैंग्वेज है जिसको हिंदी कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं उसको इन्होंने कटाक्ष किया, राजनीतिक रूप से उसका पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार किया। इतना ही नहीं था, इसका एक हिस्टोरिकल रूट्स भी है, एक हिस्टोरिकल इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, एक बैकग्राउंड भी है। उस बैकग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है कि 1960 से ही पार्टी जैसे कि शिवसेना है, ये सारी की सारी पार्टी जो है वो अपने आप को प्राउड मराठा होने की बात करती हैं। ये छत्रपति शिवाजी की धरती है, यहाँ पे मराठा साम्राज्य जैसे एक बड़े साम्राज्य का उदय हुआ। ये वो मराठा साम्राज्य था जिन्होंने मुगलों के पतन में सबसे अहम योगदान निभाया। ये वो मराठा साम्राज्य था जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में अहमद शाह अब्दाली को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। बेशक इस युद्ध के अंदर हार गए थे, लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी भी वापस से वो भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आ पाए। ये वो मराठा हैं जिन्होंने कईयों बार ब्रिटिशर्स के आदेश को मानने से मना कर दिया। तो वो मराठा साम्राज्य जो रहा है, वो मराठा साम्राज्य अब एक नए विरोध में आ गया। विरोध क्या है कि हम लोग हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित नहीं करना चाहते और हम लोग इसको मराठी भाषा में ही अपनी सारी सारी सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये जो हरेसमेंट केस है, ये जो पूरा पूरा हिंदी भाषी और ये केस है ज्यादातर महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे क्षेत्रों के अंदर ज्यादा देखने को मिला है। मुंबई और पुणे जो महाराष्ट्र के बड़े महानगर भी हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मराठा साम्राज्य या यूं कहे कि शिवसेना या एमएनएस जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनका बेस भी इसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है रेदर देन द अदर महाराष्ट्र। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर ये जो घटना है, बहुत ज्यादा घटना जो है वो देखने को मिल रही है। घटना बेसिकली हुई कहां से आरंभ थी कि एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं ने एक शॉपकीपर को इस बात पर चांटा मारा क्योंकि वो शॉपकीपर उनसे हिंदी में बात कर रहा था। एक बैंक मैनेजर को इस बात पे पीटा जा रहा है क्योंकि वो बैंक मैनेजर उनसे हिंदी में बात कर रहा था। सारी की सारी कहानी यहां से स्टार्ट हुई और इनका मानना यह है कि यदि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत से फिल्म सितारे भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो इस प्रकार की एक आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो देश है, हमने माना कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषा तो हमारी संविधान ने हमें दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी जो हिंदी भाषा है कहीं ना कहीं देश की एक
पुरानी भाषाओं में से एक है, और देश के मैक्सिमम राज्य जो है वो हिंदी भाषी राज्य होने के कारण सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ हिंदी में संवाद करना पसंद करते हैं, रेदर देन की उस राज्य की भाषा। हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है, हर राज्य की अपनी एक भाषा है, लेकिन हिंदी जो भाषा है इसको लेके ऐसा नहीं है कि विवाद आज से ही स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद ही ये विवाद स्टार्ट हुआ है। ये विवाद देश के अंदर आजादी के समय से चलता आ रहा है। ये विवाद देश के अंदर उस समय भी था जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस मामले को शांति से दबा दिया था और उन्होंने हिंदी को इंप्लीमेंट करने की बात कभी करी नहीं। उनके बाद आए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने जब ये मुद्दा आया तो वो कहते हैं, वो साफ कह रहे थे कि 26 जनवरी 1975 को मैं इस भाषा को, हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित करूंगा। लेकिन उसी समय पर जब साउथ इंडिया में दंगे स्टार्ट हुए, जब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में दंगे स्टार्ट हुए, तो उन्होंने अपने इस फैसले को वापस लिया और अपने साइन किए हुए ऑर्डर उन्होंने वापस लेके इस मुद्दे को वापस से दबा दिया कि हिंदी को हम देश की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते। मोदी सरकार ने इसको राष्ट्रभाषा तो घोषित नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में इसको डाल के दिखा दिया कि आने वाले समय पर बच्चों के लिए हिंदी समझना, हिंदी पढ़ना और हिंदी जाना उतना ही जरूरी है जितना अन्य भाषा या उनकी जो राज्य की भाषाएं हैं वो। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है, इसके ऊपर कुछ आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है और सांस्कृतिक कारण भी है, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। परंतु मेजर जो बात है वो महाराष्ट्र को लेके, महाराष्ट्र इस बात को लेके गवर्नमेंट के टोटली खिलाफ है। यहाँ पे आप वो न्यूज देख सकते हैं कि एमएनएस जो एक्टिविस्ट है वो एक बैंक मैनेजर को इस बात पर मार रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ हिंदी में बात कर रहा है, उनकी भाषा में बात नहीं कर रहा। और ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूरे तरीके से फैल गया। तो दोस्तों ये जो हिंदी भाषा है या जो नई एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें जो 3 भाषाओं का जो कंसेप्ट है इसको लेके आपको क्या लगता है, इस पे आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।